जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस अर्थात वे सभी परीक्षार्थी जहां पर धार्मिक आंदोलन अर्थात वैदिक सभ्यता से संबंधित जहां प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें क्योंकि इस क्लास में सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसकी थोड़ी सी शुरुआत बेसिक से करते हैं। जो वैदिक काल था, कौन सा काल था? जो वैदिक काल था उसे दो भागों में बांटा गया था। जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक के लिए कहते हैं। और जो दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, उसे 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, अर्थात जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी ये। बढ़ते हैं अपने आप प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि सबसे पुराना वेद है, तब सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये पूछा गया है। तब सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? ये होगा ऋग्वेद। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध होता है युद्ध कौशल से। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तब कौन है जो प्रसिद्ध है? वह है निरुक्त। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। और चौथा कौन सा होगा? अर्थवेद होगा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सबसे पुराना उपनिषद है। अब पूछा गया कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तब ये उपनिषद होगा छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। मान लीजिए आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, अर्थात आपके वैदिक सप्ताह या धार्मिक आंदोलन से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तब आपके इस क्लास से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तब ये किसमें किया गया है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये किया गया है महाउपनिषद में। पहला वाला ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तब किस में है? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। ये जो है ये होता है सामवेद में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? अर्थात ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई स्थानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बार बार आप प्रश्न देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास महत्वपूर्ण होती है और आप क्लास को पूरा देखें। तब इसका सही जवाब बताएं क्या होगा कि जो जादुई टोने होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, ये किस वेद में हैं? ये होते हैं अर्थवेद में। पहला ही वाला ऑप्शन इसका ये ठीक होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको स्टैटिक जीके की क्लासें कराई जा रही हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं। अब पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं?
तब कितने मंत्र हैं? इसमें है 1028। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तब इसे किसने प्रचारित किया था? ये प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अगन्य, अगन्य किसे कहते हैं? अगन्य कहते हैं गाय के लिए, वध योग्य नहीं है, अर्थात उसका वध करने के योग्य नहीं है। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये किया गया था गाय के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बताए थे गाय, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तब कौन सा ग्रंथ है? ये ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो वह कौन सा है जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? वह है पुरुष सूक्त। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कब कौन संबंधित थे इससे? इससे संबंधित थे ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डैश डैश उपनिषदों में से डैश डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तब क्या मुख्य माने जाते हैं? ये माने जाते हैं 108 उपनिषद और 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है? तब यजुर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तब। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तब वह कौन सा नेता है जो कि बात करता है या बात कर रहा है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? वह है भगवान यम। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तब ये वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? स्टार्टिंग में आपको बेसिक से में बताया था। आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1500 से 600 ईसा पूर्व BC तक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखिलियाँ भजन शामिल हैं। तब कौन सा इसका सही जवाब होगा? कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा 1028। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। तब भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था ये पूछा गया। ये किया था एक बरहा अवतार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तब ये किस वर्ग के नागरिक थे? आपको ये पूछा गया कि किस वर्ग के थे? ये थे व्यापारी वर्ग के। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे समझा जाता था? यह समझा जाता था गाय के लिए एक मूल्यवान वस्तु के रूप में समझा जाता था या मूल्य संपत्ति के रूप में समझा जाता था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए और फर्स्ट में दिया रखा है आश्रम और सेकंड में दिया रखा है आयु। तब इसका सही सुमेलित क्या होगा? ए का हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला, और सी का आपका तीसरा वाला सही होगा, और संन्यास के लिए आपका चौथा वाला सही होगा। अर्थात ब्रह्मचार्य के लिए जन्म से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और गृहस्थ के लिए 25 से 30 वर्ष की आयु, और वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष, और संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष आयु। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा गया है? तब ये किन्हें वेदत्री कहा गया है?
क्या ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद के लिए कहा गया है? इन्हें नहीं कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद के लिए कहा गया है, इनके भी लिए नहीं क्या कहा गया है। बढ़ते हैं अपने और ऑप्शन की तरफ। और ऑप्शन इसके ऊपर दिए रखे हैं। क्या फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए किया गया है? हाँ जी, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? अब भाषा पूछ ली गई थी कि आर्यों की सब भाषा क्या थी। ये थी संस्कृत भाषा। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बताए वो बिल्कुल सही जवाब दिए। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? तो वह कौन सा अभिलेख है जिसमें आर्यों का उल्लेख मिलता है, ये पूछा गया है। वह अभिलेख है बोग्जकोई अभिलेख। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना? तब इन्होंने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था? ये माना था आर्कटिक प्रदेश के लिए। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, ऋग्वेद में भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? तब कितनी नदियों का उल्लेख है? इसमें कुल टोटल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तब किस मंडल में मिलता है? ये मिलता है, किस मंडल में मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन सी वाला 3 में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। किस नदी को क्या कहा जाता था उस समय? ये पूछा गया है इसमें कि किस नदी को क्या कहा जाता था। कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा मैच करके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? पहले का जो झेलम थी उसके लिए क्या कहते थे? उसके लिए कहते थे वितिस्ता। अब एक का हो जाएगा सेकंड वाला। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला रावी नदी दे रखी है। तब बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। मैच खा रहा है, सेकंड और फर्स्ट मैच किस में आ रहा है? ये आपका ऑप्शन बी वाले में आ रहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तब ये कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? ये मंडल है नवा मंडल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तब वह कौन सी नदी थी जो कि ये युद्ध उस नदी पर लड़ा गया था? ये नदी थी परुश्रणी नदी थी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तब इसके प्रतिपादक कौन है? ये है जैमिनी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तब इसे किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है चिकित्सा से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तब कितनी ऋचाओं की संख्या है? ये कुल संख्या है 10,600। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तब कौन सा ऐसा वेद जिसमें बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये वेद है अर्थवेद। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तब इसकी रचना किसने की थी गायत्री मंत्र की? इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तब वह कौन सा जो आर्यों का सूचक है? वह है कुभा और किरमू। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तब किसका है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये है ऋग्वेद का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तब ये क्या इंगित करता है? कमेंट करें इसका सही जवाब होगा। ये करता है श्रेष्ठ वंश के लिए। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है
कि कौन व्याकरण की रचित पहली पुस्तक कौन सी है। ये है अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पाणिनि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तब ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है संहिता के नाम से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख किया गया है? तब वे कौन से देवता हैं जिनका नाम 250 बार मिलता है ऋग्वेद में? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये है इंद्र देवता। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, ऋग्वेद डैश डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। तब कितने में विभाजित है? ये विभाजित है 10 मंडलों में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? तब कौन सा जोड़ा है जो गलत है आपको बताना है। पहला वाला, सांख्य दर्शन के कौन है? कपि मुनि है, ये ठीक है। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम, ये भी ठीक है। योग दर्शन के पतंजलि है। और मीमांसा है जो बादनारायण, इसके ये नहीं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मवेशियों का स्वामी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न भारतीय दर्शनों में से कलाद उलग द्वारा रचित कौन सा है? उनके द्वारा लिखे गया कौन सा है कलाद के द्वारा? ये पूछा गया। ये है वैशेषिक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तब ये किस पुराण में मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण में। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और किसी भी प्रकार का आपका सजेशन या कोई फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में, तब भी आप अवश्य बताने की कृपा करें। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।